नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार रत्नेश। सर्वप्रथम आज हिंदी दिवस पर चर्चा भी करेंगे और हिंदी दिवस पर सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से पूरे देश को और हमारे साथ हमारे जो स्टूडियो में आए हुए हैं देश के चिरपरिचित साहित्यकार कहूँ, कवि कहूँ या वो वक्ता कहूँ, उनको जो देश की क्रांतियों में भी साहित्यकारों ने बहुत बड़ा रोल अपना निभाया था। मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं जिस 14 सितंबर की जो हम अपने आप को हिंदी दिवस के लिए जाने जाते हैं, हिंदी दिवस की सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। आज खास हमारे स्टूडियो में पधारे हैं देश से बहुत बड़े चिरपरिचित चेहरे, जिनका नाम है डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह। मेरे बिल्कुल दाईं तरफ नंद, आप ऊधम सिंह उत्तराखंड यानी देवों की भूमि से आते हैं। ऐसी ही डॉक्टर पुष्पांजलि जी बैठी मेरे बराबर बैठी हैं राइट साइड में, आप नैनीताल से आती हैं। अनमोल रागिनी जी मेरे बाईं तरफ बैठी हैं, आप भी उत्तर प्रदेश रामपुर से आती हैं। पुष्पा जोशी प्राकाम में आप जानते होंगे, हमारे पहले भी कई सारे एपिसोड हमने पुष्पा जी के ऊपर बनाए हैं। आप प्रकाम में ऊधम सिंह नगर से उत्तराखंड से आती हैं। ऐसे ही श्रीमान रोशनलाल बलूनी जी, हमने पहले भी इनको अवार्ड किया है, आप प्रांजल हैं और आप भी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। मैं निवेदन करूंगा हिंदी दिवस पर आज मैं जो शुरुआत करने वाला हूं अनमोल रागिनी जी के साथ में, और मैं उनसे जानना चाहूंगा और देश के बारे में पूछना चाहूंगा और देश के लिए वो आज अपने शब्दों के माध्यम से हिंदी दिवस पर क्या कहना चाहती हैं। रागिनी जी, आपका स्वागत है। हिंदी जिसको मातृभाषा का गौरव प्राप्त है, लेकिन यही हिंदी आज अपने ही घर में न्याय की मांग कर रही है। इसको न्याय मिलने के लिए हम अपने ही घर से शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम हिंदी कर रहे हैं, हम साहित्यकार हैं इसीलिए हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन साहित्यकार होने के साथ ही हम अपने बच्चों को भी अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि समय की मांग है। अगर हम उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं तो वो हमारे बच्चे पिछड़े रह जाते हैं, क्योंकि एक हिंदी बोलने वाले को हे दृष्टि से देखा जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को रखते हैं और एक हिंदी मीडियम वाले को रखते हैं तो उन दोनों में फर्क कर दिया जाता है कहीं भी, तो खुद को भी कमतर समझने लगता है वहां पर वो बच्चा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब हम सही कर रहे हैं और हिंदी की सब बिल्कुल से पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। आप देखिए कि अभी उसका अनुस्वार अनुनासिक से ही छेड़खानी की जा रही है। कहते हैं कि अंकी बिंदी को रखेंगे, बाकी हम हटा देंगे चंद्र बिंदु को। तो चंद्र बिंदु हटने के बाद में हंसी रह जाएगा, हंस नहीं हो पाएगा। तो जब हम हंसना ही भूल जाएंगे तो फिर हमारी हिंदी कहाँ काम करेगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। मैं इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर पुष्पलता जोशी, मेरे बिल्कुल दाईं तरफ बैठी हैं, आप नैनीताल से आती हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि उनके विचार हमें किस प्रकार मिलते हैं। मैं पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि आज सबका अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जहाँ तक प्रश्न उठता है, अभी जैसा बहन रागिनी हिंदी के विषय में आपने अपने विचार रखे, वो विचार केवल रागिनी बहन के ही नहीं, हम सबके, हमारे देशवासियों के विचार हैं। भारत की आत्मा हिंदी है। हम पहले हिंदू हैं तो हिंदी हमारी भाषा है। जैसा कि मैं कहना चाहूंगी कि बिंदी बिन श्रृंगार अधूरा, बिंदी बिन श्रृंगार अधूरा और हिंदी बिन निज भाव न पूरा। पहले हिंदू फिर है हिंदी, पहले हिंदी फिर है हिंदू और तब है हिंदुस्तान हमारा, तब है हिंदुस्तान हमारा। तो हम यदि इस थीम पर चलते हैं, इस बात को लेकर भी चलते हैं, तो ये सबका अपना एक परम दायित्व भी बनता है। हमारा जो हमको हमारी जननी से मिला है, हमारे कुमाऊं अंचल में कहा जाता है कि दूध बोली के साथ ही, मतलब जो जन्मजात बच्चा घर पर जिस बोली को प्रारंभ में ग्रहण करता है वो बोली हिंदी है। हिंदी में हम अपने भावों को जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्या आज हम अंग्रेजियत के हिसाब से हम अपने बच्चों को जो अंग्रेजी स्कूलों में डाल रहे हैं वो बात सही है। हम प्रगति करें, हम उससे हासिल करें, उस प्रगति के माध्यम से हम हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अपनी आत्मा को हिंदुस्तानी बनाएं। हमें अपनी आत्मा के अंदर हिंदुस्तान रखना होगा और देश की तरक्की में, विकास में हमारे बच्चों को बढ़ चढ़कर आगे योगदान देना होगा। यह बुरा नहीं है कि वो इंग्लिश
पढ़ रहे हैं और भी लैंग्वेज सीखें, लेकिन उनकी आत्मा पूरी विशुद्ध हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं वंदना आराधना करती हूँ मातृभूमि की। जय हिंदी, जय भारती। ये थी पुष्पलता जोशी। जैसा नाम है पुष्प, लता और जोशी, और ऐसा ही जोश आज इन्होंने हिंदी दिवस पर भरने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं इसी कड़ी में दो महिलाओं को ले चुका हूं, लेकिन मेरे के बिल्कुल दाईं तरफ और अंत में बैठे हुए हैं आप श्रीमान रोशन लाल बलूनी जी। हम उनसे भी जानेंगे, आप संस्कृत के विशेषज्ञ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनके बारे में मैं क्या कहूं, ये हम पहले ही भी एक बार इनको अपने ही साहित्य के चैनल पर इनको सम्मानित कर चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा बलूनी जी से। धन्यवाद सर, आप सभी का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रत्नेश जी ने हमें यहाँ इस विचार गोष्ठी में एक आदेश किया कि आप भी इस पे बोलिएगा। तो हिंदी दिवस की सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। भारतेंदु जी की उक्ति है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो जब हमारी अपनी भाषा है और इन हिंदी की जो मातृभाषा है, जो माँ है, हमारी माँ दो हैं, एक है हिंदी और एक है संस्कृत, और बिना माँ के कोई भी चीज जो है वो अधूरी है। तो समेषाम भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा वर्तते। संस्कृत भाषा से ये भाषा आई है। संस्कृत भाषातः सर्वाः भाषाः आगतवत्यः, सभी भाषाएं इससे आई हुई हैं। और हिंदी उससे है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश और अभ्रंश से हिंदी। और हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हम अपनी, ठीक है अभी मैडम ने जैसे कहा कि हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, सभी भाषाएं आए, लेकिन हम अपनी भाषा को क्यों भूल जाएं? भाई हमने जिस भाषा में हमने जैसे ही जन्म लिया और जन्म लेते ही जिस भाषा में हमने बोलना शुरू किया, उच्चारण शुरू किया, हम उसको, क्योंकि वो हमारी दूधमुही बोली के साथ साथ हमारी मातृभाषा है। दूधमुही बोली हमारी अपनी डायलेक्ट हो सकती हैं, बोलियां हो सकती हैं, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, मैथिली है, ब्रज, अवधी है, ये सब भाषाएं हो सकती हैं। लेकिन इनमें जो हिंदी भाषा है और उसको लेकर के हिंदी भाषा में इंग्लिश का भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, लेकिन हम अपनी हिंदी को क्यों भूलते जा रहे हैं या उसका हम क्यों प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? ये दृष्टि से नहीं, शुद्ध साहित्यिक रूप से देखो, साहित्यिक भाषा अलग होती है और जो हम संपर्क भाषा, हिंदी को संपर्क भाषा भी कहा है, तो संपर्क भाषा में हम हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? या हम अपने को इतना ऐसा क्यों समझते हैं कि नहीं साहब हम हिंदी बोल देंगे तो समाज में हमारा उतना जो स्थान है वो कम हो जाएगा, इंग्लिश बोलने वाले का ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार की जो हीन भावना का शिकार हमें होना नहीं चाहिए। और हम अपने बच्चों को भी विद्यालय शिक्षा में जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो वहां पे भी हम उनको ऐसा समझाएं। आज तो हिंदी का ऐसा नहीं है कि हिंदी का हरासमेंट हुआ या हिंदी का यहाँ कमतर है। जब पहले पहले मोबाइल आया था तो मोबाइल में हिंदी भाषा का, सरकारी कामकाज में हिंदी या सोशल मीडिया में हिंदी नहीं थी। आज तो सोशल मीडिया में हिंदी, आप गूगल पे जाइए, वहां तो संस्कृत में भी है और हिंदी में भी सारी चीजें हैं। तो हिंदी का बड़ा है, ग्राफ बड़ा है और विश्व में सर्वाधिक दूसरी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है। लेकिन उसमें हमें काम भी करना चाहिए। केवल ये नहीं है कि मात्र पखवाड़ा सजा दें 15 दिन, उसके बाद फिर अपने उसमें आ जाए। इंग्लिश भी सीखें, इंग्लिश सीखना कोई बुरी बात नहीं है। आप फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे, लेकिन अपनी भाषा को हम भूल जाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। मैं लौट करके आऊंगा बलूनी जी के पास में, लेकिन इस कड़ी में दो चेहरे और बाकी हैं और दोनों ही देवादिदेव की भूमि उत्तराखंड से आते हैं। एक एक्स चेहरा है पुष्पा जोशी प्राकाम्या, और आज की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे, जिनको नंद के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कहते हैं महिला प्रथम, तो मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा कि आज हिंदी दिवस पर आप अपने सूक्ष्म विचार रखें, फिर हम लौट करके इस गोष्ठी को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आदरणीय, सभी को मैं प्रणाम प्रेषित करती हूँ और हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई
यहाँ प्रेषित करती हूँ और कामना करती हूँ ईश्वर से कि मेरी हिंदी की ध्वजा का विस्तार विश्व तक हो। हिंदी ध्वजा मेरे संपूर्ण गगन में हिंदी की ध्वजा लहराए, ये मैं कामना करती हूँ। अभी जैसा कि बहन रागिनी जी ने बताया, आदरणीय पुष्पलता जोशी जी ने बताया, आदरणीय बलूनी जी ने बताया कि हिंदी के का महत्व कितना है। और संस्कृत जो देववाणी है, सुरवाणी है, देवताओं की बोली बताई जाती है संस्कृत भाषा, और अधिकतर भाषाओं की जननी जो भाषाओं की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। तो विशुद्ध वैज्ञानिक भाषा है हमारी हिंदी, और उसी से हिंदी का जन्म हुआ है। तो जो छेड़छाड़ हमारी हिंदी से हो रही है, षड्यंत्र के तहत हो रही है, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उससे मेरा मन व्यथित है। और अभी आदरणीय दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि हिंदी क्या है। अन्य भाषाओं का सम्मान है, होना चाहिए, लेकिन अपनी हिंदी भाषा, अपनी मातृभाषा, जैसे बलूनी जी ने बहुत अच्छा बताया कि संस्कृत का क्या महत्व और हिंदी कैसे अपने इस रूप में आई है, तो उस हिंदी का कैसा विस्तार होना चाहिए। तो इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हिंदी मुझे माँ से मिली, हिंदी मुझे माँ से मिली, ये प्यार है मेरा। हिंदी मुझे माँ से मिली, ये प्यार है मेरा। हिंदी हृदय की भाषा है, अधिकार है मेरा। वाह, वाह, वाह। हिंदी मुझे माँ से मिली, ये प्यार है मेरा। हिंदी हृदय की भाषा, प्राधिकार है मेरा। हिंदी सदी मीठी बड़ी, हिंदी सदी मीठी बड़ी, है प्यार की भाषा, है संस्कृति संस्कारों के सम्मान की भाषा। हिंदी सब संस्कृति का सम्मान करती है, संस्कारों के सम्मान करती है, सभी के संस्कारों का। हिंदी सदी मीठी बड़ी, है प्यार की भाषा, है संस्कृति संस्कारों के सम्मान की भाषा। हिंदी ध्वजा है कर्म की, मेरा कर्म हिंदी में होता है, मेरा सोचना हिंदी में होता है, ये मैंने माँ की गोदी से वो भाषा सीखी है। तो जितना अच्छा मैं अपनी मातृभाषा में सीख सकूंगी, उतना अच्छा मैं दूसरी भाषा में नहीं सीख सकूंगी। हमारे यहाँ से भी विशुद्ध वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, इसने नहीं जाना, आर्यभट्ट ने क्या दिया है। एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक हमारे भारत देश में पैदा हुए हैं। तो वो ज्ञान मान लोग, ऐसे विद्वान लोग मेरी मातृभूमि में हैं। जब ऐसे विद्वान दूसरी भाषाओं में पढ़कर, अपनी भाषा में पढ़ा उन्होंने, दूसरी भाषाओं में पढ़कर पूरे विश्व को जीरो दे देते हैं। गणितज्ञ गणित के नए नए सूत्र दे देते हैं, वैज्ञानिक नई नई खोज कर देते हैं, जिनके आधार पर एक विश्व की कई आविष्कार होते हैं और हो रहे हैं। तो ऐसी तो उस हिंदी भाषा मेरा कर्म है, मैं उसमें अच्छा सोचती हूँ, मैं अच्छा करती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि मेरा माध्यम, मेरे बच्चे का माध्यम पढ़ाई का हिंदी में हो, ताकि वो और बेहतर कर पाए, उसमें दूसरी भाषाएं न ला दी जाए। और ये भी कटु सत्य है, इस समय समय पर हिंदी के साथ षड्यंत्र रचे गए हैं, उसकी अस्मिता को तार किया गया है। इसके लिए हमें सचेत रहने की जरूरत है, और अभी भी हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी हिंदी लोग बहुत सीधे होते हैं, सब में घुलने मिलने वाले होते हैं। तो कई बार वो अपने साथ होने वाली जो अनहोनी होती है या जो गलत चीजें हो रही हैं, उसे अनदेखा करके भी वो लोगों के साथ चलना पसंद करता है। तो ये मेरी हिंदी है। मैं लौट करके आऊंगा जोशी जी के पास में, लेकिन आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे नंद, उनसे ही बात करेंगे और फिर इसको अपनी पूरी चर्चा को फिर से पुनः एक के साथ दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी की बात हुई है, आपने जीरो कहा है, आपने भी अंग्रेजी बोला है, बात है हिंदी दिवस की, हम शून्य बोल सकते थे, बिल्कुल, लेकिन जीरो ही बोला, क्योंकि हमें जो चटाया गया है, जो हमने 70 साल से जो चाटा है, बिल्कुल, ये उसके दुष्परिणाम अब हमको भुगतने पड़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर महेंद्र प्रताप पांडे जी से कि आप अपने विचारों को अवगत कराएं। धन्यवाद। साहित्य टीवी के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हिंदी दिवस पर बहुत अच्छी परिचर्चा यहाँ चल रही थी, और मैंने रागिनी जी को सुना, पुष्पा जोशी प्रकाम्या जी को सुना, श्री रोशनलाल बलूनी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए,
और डॉक्टर पुष्पलता जोशी, पुष्पांजलि जी ने भी अपने बहुत ही चिंतन युक्त और चिंता युक्त विचारों को यहाँ साझा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अंग्रेज यहाँ थे तो उन्होंने भारत के साथ ये सोचा कि भारतीय संस्कृति जो बहुत अक्षुण्ण है इसको ख़त्म हम कैसे करें। तो जब ख़त्म करने की बात आई तो उसमें हुआ कि कहीं न कहीं भाषा जो है यह बाधक बन रही है। तो लॉर्ड मैकाले ने ये कहा कि इन भारतीयों की भाषा अगर बदल दी जाए तो इनकी संस्कृति भी बदल जाएगी और ये पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के पक्षधर हो जाएंगे। तो उस समय से यह खेल रचा गया। देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, संविधान बना। संविधान बनने के बाद 1950 में हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया। और राजभाषा का मतलब कहीं किसी राज्य की भाषा से नहीं है, बल्कि राजकीय कार्यकाज की भाषा से है। और संसदीय प्रणाली में भी ये कहा गया, ये व्यवस्था बनाई गई कि चाहे किसी भी राज्य का कोई भी सांसद हो या विधायक हो, अपने क्षेत्रीय भाषा में शपथ तो लेगा, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा। और ये व्यवस्था रखी गई। और ये जो संपर्क भाषा है, सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है और इतनी चिंता की भी जरूरत नहीं है। हिंदी अपने में बहुत ही सक्षम है, बहुत ही क्षम है और अन्य भाषाओं को अपने साथ सहेज करके ले चलने की ताकत रखती है। आज आश्चर्य की बात है कि शायद भारत में अंग्रेजी टाइप करने वाले लोगों की संख्या बहुत है और उनका कोई मूल्य नहीं है। अंग्रेजी टाइप करने वालों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हिंदी टाइपिस्ट ढूंढा जाता है और उसको अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, तब हिंदी टाइपिंग करने वाला व्यक्ति मिलता है। दूसरी चीज़, जब हम डिजिटल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ यह देखते हैं कि जितने प्रकार के ऐप हैं वो सारे ऐप हिंदी से संचालित होने वाले हैं। और भारत के लोग शायद इतना हिंदी से नहीं कमाते हैं जितना गूगल के लोग कमाते हैं। गूगल और जितने हैं ऐप बनाने वाले विदेशी, वो भारत की हिंदी भाषा पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। उनके चैनल, उनकी भाषा, आप कीपैड देखिए, आप एंड्रॉयड फ़ोन देखते हैं, इसमें हर चीज़ को सर्च करते हैं हिंदी में, खूब बढ़िया। हिंदी, भोजपुरी, ये जितनी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, सब में जो है इनके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, ऐप बने हुए हैं। और सारा पैसा भारत से पहले से भी कमाते रहे हैं और अभी भारत की हिंदी से कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई प्रकार के जो है हमारे हिंदी साहित्य की पत्रिकाएं हैं जो ऑनलाइन हैं और इससे हिंदी साहित्य निश्चित रूप से बहुत समृद्ध हुई है और अच्छे अच्छे साहित्यकारों को, नवांकुरों को, सबको अवसर मिला है। तो हिंदी अपने जगह पर सही चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। संयोग से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब विदेश में जाते हैं तो बिल्कुल जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी की अलग जगाते थे, उस प्रकार से हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदी में ही भाषण देते हैं। और वो उसकी चिंता नहीं करते कि मैं विदेश में बोल रहा हूँ तो लोग हमारी भाषा का अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये उनका काम है समझना, लेकिन हमारा काम है बोलना। तो ये कोशिश मैं डॉक्टर साहब को रोकना चाहूंगा और यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। मैंने भी अंग्रेजी शब्द कहा है, मैं माफी चाहता हूँ, दुरुस्त करूंगा, सही करूंगा। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, वो एक लिखित स्टेटमेंट, लिखित बयान, लिखित मैटर को पढ़ते हैं। उसका एक कारण होता है, क्योंकि जो उसकी जो हिंदी का अंग्रेजी बनाया हुआ होता है वो वहां पर डिस्प्ले चल रहा होता है। लेकिन हम लोग मानते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपनी बात को हिंदी में विदेशी मंच पर रखता है। आपने इससे पहले प्रधानमंत्री देखे होंगे, वो अपनी बात को अंग्रेजी में रखते थे। और मैं अंग्रेजी की सबसे बड़ी परेशानी और ठगी और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, जैसे मेरी जोशी जी ने बताया कि भी बहुत तेजी से इस देश में जहर के रूप में पनप रहा है। मैं बात करना चाहूंगा सर्वोच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय में कुछ में हिंदी प्रयोग में हो रही है,
कुछ में नहीं हो रही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे बड़ी न्यायालय कोई है, वो जो दिल्ली में है, वहां पर आप अगर हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। अब आप समझिए, किसी भी तरह से एक गरीब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जाता है और अपनी बात को रखना चाहता है, तो उसको अंग्रेजी के विशेषज्ञों के माध्यम से अपनी बात को उस सर्वोच्च न्यायालय में रखना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं, 4 लाइनें, 4 शब्द या 40 शब्द या 400 शब्द अंग्रेजी में बोलने के लिए उसको दसियों लाख रुपए की फीस अदा करनी पड़ती है। ये दुर्भाग्य इस देश का है। हमें आजाद हुए 76 साल 77 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम अंग्रेजी पर ही चले आ रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमें दी थी। मैं उस देश के प्रधानमंत्री का भी बहुत बड़ा आभारी रहूंगा जिसने 2023 में भारतीय न्याय संहिता को जन्म दिया। उससे पहले हम इंडियन पेनल कोड कहते थे, आज हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। इस तरह से हमें चाहिए। और एक बात मैं जरूर यहां भी कहूंगा और आपसे मार्गदर्शन भी लूंगा इस बात के लिए कि क्या जितनी तेजी से हम हिंदी को अपने प्रयोग में लाना चाहते हैं, क्या उस पर हम कोई काम कर रहे हैं।